राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में संगठन विस्तार के तहत महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की गई। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभयराज सिंह गोगामेडी एवं योगेंद्र सिंह कटार, प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह डाबला, प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नाथावत तथा कोटा जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह के नेतृत्व में आयोजित बैठक में नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक में दुष्यंत सिंह गहलोत को प्रदेश मीडिया प्रवक्ता तथा हेमलता सिंह गहलोत को कोटा शहर अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन द्वारा की गई अन्य नियुक्तियों में विक्रम सिंह नरूका को प्रदेश सचिव, हर्षवर्धन सिंह हाड़ा को कोटा शहर सचिव, रितु राठौड़ को शहर उपाध्यक्ष, सपना राठौड़ को शहर महामंत्री, करणवीर सिंह नरूका को शहर मंत्री, शक्ति सिंह राणावत को कोटा शहर सचिव, शिवराज सिंह सोलंकी को संभागीय सचिव, मनीषा कंवर को मीडिया संयोजक, नीरू चौहान को जिला अध्यक्ष, हेमलता हाड़ा को शहर महासचिव तथा सरोज झाला को शहर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा भी कार्यकारिणी के और भी विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सिंह गोगामेडी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की रीति नीति के अनुरूप कार्य करते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। हेमलता सिंह गहलोत ने शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को मजबूत करने, समाज की एकता, परंपरा और गौरव को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगी। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि नई टीम के गठन से संगठन को शहर और प्रदेश स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। हम आज भाषणबाजी करने या जोशीले भाषण देने या आपको जैसे बुलाए, हम पीड़ा लेकर आए हैं। हम आपके पास सुखदेव सिंह गोगामेडी का न्याय लेने के लिए आपके पास आए हैं। आप सबको पधारना है, किसी भी तरीके से आना है, पर आना है। उसके लिए हम रूपरेखा, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी और कोटा कार्यकारिणी, हम सब मिलकर के आगामी जो नीतियां होगी, जो तरीका होगा, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। पर आज आपने हाथ खड़े करके वचन दिया है, एक सतरानी को, एक अपनी बहन को, उसको निभाना है और आपको पधारना है, क्योंकि आपकी यही ताकत दिल्ली तक जाएगी। हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कुछ लोग बोलने लग गए थे शीला को चुनाव लड़ना होगा, इसलिए वो अब बाहर निकल रही है। हमें लड़ना होगा तो हमारा समाज वैसे ही लड़ा देगा, हमारा समाज वैसे ही लोकसभा विधानसभा में भेज देगा। पर अभी हमें इंसाफ चाहिए। हमारी एक ही मांग है, हमारा इंसाफ, जस्टिस। 29 तारीख को, 29 मार्च को आप सबको पधारना है। मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबको पधारना। जय माँ भवानी, जय माँ करणी। तो सोच का तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, सोच किसी की बदल भी नहीं सकते और सोच से फर्क भी नहीं पड़ता। जो आदमी सही है वो सही है। आपको बताऊं कि अब जो 29 मार्च हम सब ने मिलकर के रखा है, वो 29 मार्च आर या पार की लड़ाई होगी। इस बार ना कोई मांग, ना कोई समझौता, सिर्फ और सिर्फ न्याय, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय। अगर उसमें एक भी पॉइंट मैं नहीं जोड़ूंगी, सिर्फ मुझे न्याय चाहिए। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया, समाज को एक करते करते अपने प्राण दे दिए, उसके लिए अगर हम न्याय ना ले सकें तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। देखिए, हमारा एक ही मकसद है। जो सुखदेव सिंह हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पे जो एनआई को जांच दी गई थी, वो जांच अभी तक 0 पे ही पड़ी है। तो हम चाहते हैं या तो हमारी जांच को चेंज किया जाए और चेंज करके एजीटीएफ को दी जाए।
इसके बाद जो प्रक्रिया हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के जल्द से जल्द इसका समाधान हो। लंबा समय हो गया, क्या कारण मानते हैं इतना डिले होने का? कोई राजनीति? देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नेता पूरे समाज पर कैप्चर करता है, जो अपना पूरा प्रेशर रखता है, ऐसे आदमी को मरवाना सरकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सरकार, जब भी सरकार चेंज होती है आप निकाल करके देख लो, कोई भी मतलब जब भी कोई सरकार का चेंज होने का टाइम आता है, एक ऐसा नेता मार दिया जाता है जो समाज के ऊपर उसका पूरा पूरा दबाव रहता है। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकारों का ये षड्यंत्र तो है, जिसकी बदौलत हम आज लोग भुगत रहे हैं। कोटा में नई कार्यकारिणी बनाई जा रही, किस तरह से समावेश किया जा रहा है, खास करके महिलाओं को भागीदारी? देखिए, महिला और पुरुष हमारे लिए सब समान है। जितना भी समाज के लिए कार्य करना चाहें, जो लोग मन में भावना रखते हैं कि हम समाज के प्रति अपना कार्य करें, तो बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए, और करनी सेना आप लोगों की है, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ये करनी सेना आप लोगों के लिए बनाई है। जितना हो सके आप इसमें ज्वाइन करें और समाज सेवा करें और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी यही है, 29 मार्च को हम सीएम हाउस घेराव करेंगे और अपनी मांगे आगे रखेंगे। हमारी मांग है सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले, और न्याय से ऊपर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय लेना, अब की बार न्याय लेकर के ही हम उठेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो जैसे मैंने अभी कहा कि या तो जनता मुझे न्याय दिलाए, या तो समाज के लोग या सर्व समाज के लोग मुझे न्याय दिलाएं, अन्यथा फिर मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए आ जाएं। अगर न्याय नहीं होता तो मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। मैं आत्मदाह कर सकती हूँ लेकिन वापस नहीं आऊंगी। सर्व समाज की बात की तो सर्व समाज का कितना आपको सहयोग मिलता है? सब लोग साथ ही हैं, तभी तो आज तक खड़े हैं, वरना तो हमारा तो पहले ही 5 दिसंबर के बाद हम तो खुद ही लाश बन चुके थे। अब सबने मिलकर के हमारा साथ दिया तो संगठन भी चल रहा है और हम सब भी खड़े हैं इनके बीच में। तो आपको उम्मीद है कि घेराव के बाद सरकार इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करती है और आपको न्याय दिलाएगी? नहीं, मैं कह रही हूँ सरकार अगर नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जीवन मेरे हाथ में है ना, मैं समाप्त करूंगी। सरकार अगर नहीं न्याय देती है तो मैं खुद न्याय ले लूंगी, मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। फिर क्या होता है क्या नहीं होता है वो फिर लोग जाने। तो एजीटीएफ की जो आप मांग कर रहे हैं, ये मांगी जाती है, उसको भी मांगी जाती है, ये घेराव कैंसिल किया जाए? अब वो आगे की बात है, वो समाज अगर चाहेगा। हाँ, एजीटीएफ के बिल्कुल दिनेश एमएन जी के पास अगर हमारी मांग चली जाती है और अगर वो इसको केस को अपने हाथ में ले लेते हैं तो 100% हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो न्याय दिला सकते हैं हमें।